ने दोहा पर हमला आलमी अमन को सबोताज करने के लिए किया। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। गजा में इंसानियत सिसक रही है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब के वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के सदूर से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बाहमी एहतराम के तौर पर बगलगीर हुए। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, कतर पर इसराइली हमले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली जहरियत के खिलाफ इस्लामी ममालिक हम आवाज। इसराइल को जवाब दे ठहराने का मुतालबा। इसराइली जहरियत को किसी भी जवाब के तहत कबूल करने से मुकम्मल इनकार। अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, कतर के खिलाफ इसराइली जहरियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात को खत्म कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा, क़याम अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने कहा, इसराइल की दहशतगर्दी ने सूरत हाल को गंभीर कर दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हम सब की जिम्मेदारी है। आलमी बरादरी को जंगी जराइम पर इसराइल की जवाबदेही करना होगी। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली जहरियत ने खित्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। ईरानी सदर ने कहा, इसराइली इक़दामात हमारी इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। मिस्र के सदर ने कहा कि इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली हैं। फ़लस्तीन में इंसानियत से सक रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि खुली जहरियत और जराइम पर सहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। फ़लस्तीनी सदर ने अपने खिताब में कहा, इसराइली जहरियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तियां, ऊँट शरीफ, जलालपुर, अलीपुर, शुजाबाद, मंजनाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी में मुल्तान सखर M5 मोटरवे का एक हिस्सा बह गया। मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। ऊँट शरीफ रोड पर शगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। मोटरवे पुल की मुरम्मत पानी के तेज बहाव के बाइस काम रोक दिया गया। ऊँट शरीफ के 25 देहात पानी में डूब गए हैं। जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया चनाब के पानी में कमी होने के बाद शुजाबाद के ज़रियाब इलाकों में भी पानी उतरने लगा। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी डूब गई। सैलाब में फंसे मुतासरीन को खुराक की किल्लत का सामना। अलीपुर से पानी उतरने के बाद 11 लाशें बरामद। रहीम यार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में तहाल डूबे हैं। मकानात, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के अलावा हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी। मुतासरीन की बड़ी तादाद तहाल खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने इमदाद की आवाज़ नहीं लगाई। मरियम नवाज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही की तकरीब से खिताब। कहा, तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल है। गुजरात से कुछ लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन कुछ नहीं किया। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ऐनक लगाकर शीशे से नीचे देखते रहे, सिर्फ फजाई जायजा लिया, आवाम की खबर तक नहीं ली। बिस्तरों में लेट कर काम नहीं होते, मैदान में आना पड़ता है। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बड़ा शहर गुजरात है। सबसे बदतरीन निकासी निज़ाम गुजरात में है। 26 अरब रुपए की लागत से गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करो अपने मकसद के ऊपर। सबका मकसद एक है, हकीकी आज़ादी। सबका मकसद ये है कि हमने किस तरह इमरान खान को रिहा करवाना है। जंगें जीतती हैं वो कौमें जो ताकतवर होती हैं। कोई मुज़ाकरात भी होते हैं तो मुज़ाकरात आपकी मर्जी के तब होंगे, आपके बयानी पे तब होंगे, पाकिस्तान के हक में तब होंगे, हमारे तहरीक के हक में तब जवाब मजबूत होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गनपुर के अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में से कुछ के गैर मुल्की मफादात हैं। हर एक का अपना एजेंडा है। आप अंदर से बैठकर ऐलान करते हो निकल आओ। जब गोलियां चली तो लोग वापस चले गए। मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। मैं लड़कर मरूंगा। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। घर बैठकर मोबाइल पर टिकटॉक करके इनकलाब नहीं आते। जेल तोड़कर भी बानी मुलाकात कर सकता हूँ।
लेकिन इसका क्या फायदा होगा? हमारे एहतजाज के बायस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना मिली। ये टारगेट बानी की हिदायत पर हासिल किया। पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं, वो सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं। नून लीग हर चीज में सियासत करती है। मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं, असम्बलियां जाली बनाई हुई हैं। सदर नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मामूल के तिबई मुआयने के लिए लंदन चले गए। लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कुछ रोज कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवाया था। तोशाखाना 2 केस में बानी को सजा हुई तो अपील करेंगे। मामला आगे चलेगा। मुकदमात सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया देख रही है कि सजाएं कब और किसको दी जाती हैं। ये मुकदमात हमारे लिए बाइस तशवीश नहीं, मुकदमात बेमानी और खोखले हैं। बिलाखिर पाश पाश होंगे। बानी सर झुकाकर जेल से बाहर नहीं आएंगे। वो उसूल की जंग लड़ रहे हैं। 27 सितंबर का जलसा झूठे निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान है। PTI इस निजाम को बेनकाब करने के लिए अवाम को इकट्ठा करेगी। नून लीग के वजीरों ने एक धेला भी अपनी जेब से नहीं दिया। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गुजरात में यूनियन काउंसिल मदीना और सूख कला के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब यहाँ सैलाब आया तो सबसे पहले हमारी तरफ से इमदाद मिलना शुरू हुई। फिर हमारे मुखालिफिन को ख्याल आया कि हमने भी वहाँ जाना है। ये यहाँ पर आकर शोबदाबाजी करते रहे और इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। हुकूमत ने गरीबों से नाजायज टैक्स लगाकर जो पैसे इकट्ठे किए थे वो यहाँ बांट रहे हैं। हम जितना भी राशन तकसीम कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। ये 3 साल से हुकूमत में बैठे हैं। पहले यहाँ पर सैलाब आने का हिसाब दें। मेरे दौर में सूख कला के इलाके के लिए 14 करोड़ के फंड से तरक्याती काम करवाए, वो भी इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया। 3 साल से हमारे मंसूबे बंद न करते तो गुजरात का ये हाल ना होता। ना घर रहा न खलियान, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। हालिया सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 104 शहरी जाम बहाक। दरिया रावी सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज्यादा इलाके मुतासर हुए। दरिया चनाब में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2484, दरिया सतलुज में सैलाब के बायस 719, दरिया रावी में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 1458 इलाके मुतासर हुए। मजमूई तौर पर 47,20,000 लोग मुतासर हुए। मानसहरा के बालाई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाके शदीद आंधी की लपेट में। बालाई पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें उड़ाकर और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नदी नालों में शदीद तोगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम, मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। सैलाबी रैले सिंध में भी तबाही फैलाने लगी। कादरपुर, घोटकी, गंबट और सहलन समेत कच्चे के इलाकों में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नोटेरो के मोरिया लूप बंद पर पानी के शदीद दबाव, पानी खेतों में दाखिल होने लगा। फसलें ज़ेर-ए-आब। घोटकी के कई देहात पानी में डूब गए। कादरपुर गैस फील्ड के 10 कुएं मुतासिर, गैस की सप्लाई बंद। ओबाड़ो यूनियन काउंसिल बंद और कादरपुर और गंबट में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोग माल मवेशी निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल। सहवन में सैलाबी रैले में मुतादिद मकानात, फसलें और बाड़े भी बह गए। ठट्टा में दरियाए सिंध में तोगयानी से बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन माल मवेशी के साथ खुले आसमान तले आ गए। कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कश्मीर में दरियाए सिंध गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद, इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लाड़काना में जमींदारा बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी का रैला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल। नौशहर फिरोज में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट मुसलसल तीसरी बार बरकरार रखा। एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने नोट किया कि तवानाई की कीमतों, खासतौर पर गैस के निर्खों में तवक्को से ज्यादा रद्दोबदल से महंगाई के मंजरनामे में कुछ बिगाड़ आया। ताहम तवक्को है मुस्तकबिल में महंगाई हदफ की हद में आकर मुस्तहकम हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों के बायस महंगाई में इजाफे के खदशे पर शरह सूद में तब्दीली मुमकिन नहीं थी।